Which of the following districts is or are part of the या फिर डिवीजन इन द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो इसमें जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है क्या बोलते हैं इसको, जिले, कौन से ज़िले जो है उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मंडल का हिस्सा है। तो एक तो है ये बहराइच और एक है बलरामपुर, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि स्वेज कैनाल कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो स्वेज कैनाल है वो किनको जोड़ती है, वो जोड़ती है एक तो रेड सी को और एक मेडिटेरेनियन सी को, लाल सागर को और भूमध्य सागर को। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैड वोन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन 2025। किसने जो है 2025 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो एक तो जीता है किसने, बानू मुश्ताक ने, और एक जीता है किसने, दीपा भस्ती ने, ठीक है, बानू मुश्ताक और दीपा भस्ती ने। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है ना वो ये है, यहाँ पे दे रखा एक तो असर्शन और एक दे रखा रीज़न। तो मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था, ये बात सही है। अकबर ने इस स्मारक का निर्माण अपने पुत्र जहांगीर की जन्म की याद में करवाया था, तो ये बात क्या है, गलत है। बुलंद दरवाजा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सिकरी बाय द मुगल एम्परर अकबर, तो ये बात तो ठीक है। अकबर बिल्ट दिस मोन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ हिज सन जहांगीर, तो ये बात क्या है, गलत है। ओके, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, एक तरफ तो दे रखे हैं कमेटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके चेयरमैन ऑफ द कमेटीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और फंडामेंटल राइट्स हब कमेटी हो जाएगा क्या, जेबी कृपलानी। संघीय संविधान समिति जो है वो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। प्रक्रिया नियम समिति हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और जो मौलिक अधिकार है वो क्या हो जाएगा, जेबी कृपलानी, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, अगला जो क्वेश्चन है ना वो ये है यहाँ पे, भारत पोल एन ऑनलाइन पोर्टल फॉर द इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग के लिए ऑनलाइन पोर्टल भारत पोल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये किया गया किसके द्वारा, केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो यहाँ पे दे रखा है डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स ब्रीथ थ्रू द ब्लो होल्स, तो ये बात ठीक है। एंड अर्थ फॉर्म ब्रीथ थ्रू देयर स्किन, तो ये बात क्या है, ठीक है। डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती है, तो ये बात सही है। एंड केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एक तरफ दे रखा स्टेट और दूसरी तरफ दे रखा है क्या, हाईएस्ट पीक्स दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो है ना तमिलनाडु हो जाएगा ये डोडो बेटा, और जो राजस्थान है वो हो जाएगा क्या, गुरु शिखर, और जो नागालैंड है वो क्या हो जाएगा, सारामती, और जो मध्य प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, धूपरगढ़, ठीक है। इधर जो है ये मिलान करना है, तमिलनाडु हो जाएगा डोडा बेटा, और ये जो राजस्थान है ये क्या हो जाएगा, गुरु शिखर, और जो नागालैंड है वो क्या हो जाएगा, सारामती, और जो मध्य प्रदेश है वो क्या हो जाएगा, धूपगढ़, क्या हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पे दे रखा है असर्शन और रीजन दे रखा है, तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न्स इन द फ्यूचर, ये असर्शन ट्रू है। एंड एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव, तो ये बात भी क्या है, ठीक है। ओके, उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, तो ये बात सही है। एंड शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं, तो ये भी क्या है, सही है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ एग्जला चैपेले 1748 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो है ना, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड with reference to the treaty of Aix-la-Chapelle 1748 which of the following statement is or are correct। तो यहाँ पे जो है द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड और मद्रास वॉज रिटर्न टू द ब्रिटिश, तो ये दोनों चीज़ें क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक्स-ला-चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में क्या चीज़ें सही हैं, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, ये बात भी ठीक है। एंड मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये बात भी क्या है, ठीक है। एक्स-ला-चैपल 1748 की संधि के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, ये बात भी सही है, और मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये बात भी क्या है, सही है। ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल जो है 1748 द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड एंड द मद्रास वॉज रिटर्न टू द ब्रिटेन, ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, द गोबी डेजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो वो जो गोबी डेजर्ट है ना, गोबी मरुस्थल जो है वो कौन से देशों में फैला हुआ है, तो एक तो मंगोलिया में फैला हुआ है और एक चीन में फैला हुआ है, मंगोलिया और चाइना में फैला हुआ है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, कंसिडर द फॉलोइंग सोर्सेज ऑफ वर्ल्ड वाटर सप्लाई एंड अरेंज दैम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें जो है इसको घटते हुए क्रम में क्या करना है और वो अरेंज करना है। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले तो ओशियंस, एंड फिर उसके बाद हम करेंगे पोलर आइस एंड ग्लेशियर्स, फिर उसके बाद हम करेंगे ग्राउंड वाटर, फिर उसके बाद हम करेंगे
रिवर्स, विश्व जल आपूर्ति के स्रोतों पे अगर हम विचार करें और इनको अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में अगर इनको अरेंज करें तो फर्स्ट हो जाएगा महासागर, फिर हो जाएगा ध्रुवीय बर्फ और हिमनद, फिर हो जाएगा भूगर्भ जल या फिर भूजल, फिर हो जाएगा नदियाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, कोलफील्ड है और दूसरी तरफ कंट्री दे रखा है। तो जो क्या है ये अपालेशियन जो है वो मैच करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। उसके बाद जो ये है लंकाशायर हम मैच करेंगे इंग्लैंड से। और फिर जो रूहर हम किससे मैच करेंगे, जर्मनी से। और फिर जो नेक्स्ट है वो कुजबास हम किससे मैच करेंगे, रशिया से मैच करेंगे। एक तरफ दे रखा कोयला क्षेत्र, दूसरी तरफ दे रखा इनका देश, ठीक है। तो अपालेशियन जो है वो किससे मिलाएंगे हम, संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलाएंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो लंकाशायर हम किससे मिलाएंगे, इंग्लैंड से मिलाएंगे। और रूर जो है हम किससे मिलाएंगे, रूर जो है हम मिलाएंगे जर्मनी से। और कुजबास हम किससे मिलाएंगे, रूस से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रामसर वेटलैंड साइट इज और आर नॉट सिचुएटेड इन द उत्तर प्रदेश। कौन सा जो रामसर वेटलैंड साइट है जो कि कहाँ पे मतलब देखो कौन सा रामसर वेटलैंड साइट जो है जो नहीं सिचुएटेड है उत्तर प्रदेश में, तो ये रुद्र सागर लेक और ये जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये दोनों जो है वो रामसर वेटलैंड साइट जो है वो मतलब सिचुएटेड नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाकी जो मतलब इधर क्या हम बात कर रहे हैं कि रामसर आर्द्रभूमि स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, रुद्र सागर झील और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों जो है वो यहाँ पे स्थित नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो ये है, विद रेफरेंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो टेन्योर ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शैल बी ऑफ 5 years। तो ये बात जो है ठीक है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में कौन सी बात जो है वो सही है, तो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होगा, ये बात क्या है, सही है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, आगे जो क्वेश्चन है ना वो ये है, विद रेफरेंस टू द सिल्वर आर्टिकल्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू द एयर, बात क्या है, सही है। एंड इट हैपेंस ड्यू टू द कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, ये बात भी क्या है, सही है। चांदी की वस्तुओं के बारे में कौन सी बात जो है वो सही है, तो चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय के बाद काली हो जाती है, तो ये बात सही है। एंड ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे द वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ये बात क्या है, सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में जो बात सही है वो क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, पुष्कर कुंभ मेला 2025 वॉज हेल्ड इन मई 2025 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वो हुआ था कहाँ पे, उत्तराखंड में हुआ था। मई 2025 में पुष्कर कुंभ मेला 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था सिर्फ उत्तराखंड में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, विद रेफरेंस टू द एसिड एंड बेसिस, अगर हम बात करें एसिड एंड बेसिस की, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे एसिडिक सॉल्यूशंस हैव पीएच मोर देन 7, तो ये बात क्या है, गलत है। एंड बेसिक सॉल्यूशंस हैव पीएच लेस देन 7, तो ये बात भी क्या है, गलत है। अम्ल और क्षार के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अम्लीय विलयन 7 से अधिक पीएच का होता है, तो ये बात क्या है, गलत है। एंड क्षारीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, तो ये बात भी क्या होता है, गलत होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर दे रखा है। तो नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, तो वो है गोरखपुर में। कहाँ पे है, गोरखपुर में है। उत्तर रेलवे का रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। और जो उत्तरी पूर्वी रेलवे है उसका जो मतलब मुख्यालय है तो वो कहाँ पे है, उत्तर पूर्वी रेलवे का वो है गोरखपुर में। कहाँ पे है, गोरखपुर में, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, एक तरफ तो दे रखा है एम्परर और दूसरी तरफ दे रखा है सिटी वेयर टॉम्ब इज लोकेटेड। तो यहाँ पे जो बाबर है, बाबर का हो जाएगा, बाबर एम्परर जो है उसका जो सिटी है जहाँ पे उसकी टॉम्ब है, तो बाबर का हो जाएगा काबुल, हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली, जहांगीर का हो जाएगा लाहौर और शाहजहां का क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। बाबर का क्या हो जाएगा, काबुल, और हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली, और जहांगीर का जो है हो जाएगा लाहौर, और शाहजहां का क्या हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, Joint Special Forces exercise खांजोर 12th was held in March 2025 between India and which of the following countries। तो ये हो जाएगा क्या, किर्गिज़स्तान, क्या हो जाएगा, किर्गिज़स्तान हो जाएगा। मार्च 2025 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर 12 भारत और निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था किसमें, किर्गिज़स्तान में किया गया था। किसमें किया गया था, किर्गिज़स्तान में किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, विद रेफरेंस टू द मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोर लाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम मिस्टी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो वो हो जाएगा, इट एम्स टू रिस्टोर द मैंग्रोव फॉरेस्ट्स। तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल मिस्टी के बारे में कौन सी बात सही है, तो वो बात सही जो है वो ये है, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों को फिर से स्थापित करना है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, एक तरफ तो दे रखा असर्शन, दूसरी तरफ दे रखा है इनका रीजन। तो असर्शन में क्या दे रखा है, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस एंड इंटर रिलेशंस बिटवीन देम। द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वाज कंस्टिट्यूटेड इन 1961 ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये बात भी क्या है, मतलब सही एक्सप्लेन कर रहा है इसको।
राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम और उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था। तो ये बात भाई साहब ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों बातें वैसे सही हैं, क्या ये सही है। इधर क्या बात कर रहे हैं हम, द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन्वॉल्व्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल डायमेंशंस एंड इंटर रिलेशंस बिटवीन दम। तो ये बात क्या है, सही है। और द नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल वॉज constituted in 1961 on the principle of unity and diversity। तो ये बात भी क्या है, सही है। दोनों बातें सही है लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही हैं। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स फाउंड इन द टिपिकल 70 kg मैन एंड अरेंज देम इन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो वो होगा एक तो कॉपर, फिर होगा आयरन, फिर होगा सोडियम, फिर होगा हमारा पोटेशियम, ठीक है। एक सामान्य 70 kg व्यक्ति में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। एक तरफ होगा हमारा तांबा, फिर जो है होगा लोहा, फिर उसके बाद होगा सोडियम, फिर उसके बाद होगा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, एक तरफ यहाँ पे क्या दे रखा है, असर्शन और रीजन दे रखी है। सो द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। और द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट, तो ये बात सही है। एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इज सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन, तो ये बात क्या है, गलत है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है, ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय है, तो ये बात क्या है, सही है। और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, तो ये बात क्या है, गलत है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखी है। तो इंडियाज सक्सेस इज क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल सक्सेस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो ये बात जो है सही है। एंड इंडिया अकाउंट्स फॉर द नियरली 1/6 ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो ये बात क्या है, सही है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, सतत विकास लक्ष्यों की वैश्विक सफलता के लिए भारत की सफलता महत्वपूर्ण है, तो ये बात सही है। और भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 6वां हिस्सा निवास करता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद जो एक तरफ दे रखा है रिफाइनरी, दूसरी तरफ दे रखा है स्टेट, तो नयारा जो है, नयारा क्या हो जाएगा, नयारा रिफाइनरी जो है वो है गुजरात में, और जो मनाली रिफाइनरी है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है वो कहाँ पे है, आसाम में, और जो टाटीपाका जो मतलब रिफाइनरी है ये कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। एक तरफ दे रखा है परिष्करणशाला, दूसरी तरफ दे रखा है राज्य। तो जो नायरा है, नायरा परिष्करणशाला ये है गुजरात में, और जो मनाली परिष्करणशाला है मनाली, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में, और जो नुमालीगढ़ परिष्करणशाला है ये कहाँ पे है, असम में, और जो तातीपाका जो परिष्करणशाला है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, with reference to the isotopes which of the following statements is are correct। तो यहाँ पे हो जाएगा atoms with the identical atomic numbers but different atomic mass numbers are known as isotopes। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। समस्थानिक आइसोटोप के बारे में अगर हम बात करें तो समस्थानिक जो आइसोटोप है, समान परमाणु क्रमांक किंतु अलग परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद विद रेफरेंस टू द इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कैप्चर्स अबाउट 1% ऑफ द एनर्जी ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देयर लीव्स, तो ये बात क्या है, सही है। एंड अराउंड 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रीचेस टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ कंज्यूमर्स, तो ये बात भी क्या है, सही है। इधर जो है हम बात कर रहे हैं किसकी, इधर हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। तो हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ये बात सही है। लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुँचता है, तो ये बात भी क्या है, सही है। उसके बाद एक तरफ दे रखा है पोर्ट, दूसरी तरफ दे रखा है स्टेट। तो जो पारादीप पोर्ट है, पारादीप पोर्ट कहाँ पे है, पारादीप पोर्ट जो है वो है उड़ीसा में, और जो तूतीकोरन पोर्ट है ये कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में, और जो काकीनाडा पोर्ट है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और जो अल्लापूजा जो पोर्ट है ये कहाँ पे है, केरला में है। पारादीप जो है वो है उड़ीसा में, तूतीकोरिन है तमिलनाडु में, काकीनाडा है आंध्र प्रदेश में, अल्पुझा जो है, अल्पुझा वो कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये हो गए डन। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, अरेंज करना है इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो है वो हो जाएगा बैटल ऑफ दोरहा, ठीक है, बैटल ऑफ दोरहा, फिर बैटल ऑफ चौसा, फिर उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज, फिर उसके बाद बैटल ऑफ समूगढ़, ठीक है। इधर क्या दे रखा है, हमें ना इन घटनाओं को कालक्रम अनुसार लगाना है। तो जो फर्स्ट है दोराह का युद्ध, फिर उसके बाद है चौसा का युद्ध, फिर है कन्नौज का युद्ध, फिर है समूगढ़ का युद्ध, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय द कालिदास। कौन सी बुक जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो श्रीनगर सातक जो है वो कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है, बाकी लिखी गई है मेघदूत भी और लिखी गई है ये रघुवंशम भी, ठीक है। यहाँ पे क्या बात की गई है, कालिदास के द्वारा कौन सी बुक नहीं लिखी गई है।
तो ये जो श्रृंगार शतक है ये नहीं लिखी गई है, बाकी मेघदूत और रघुवंशम ये लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है यहाँ पे, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये जो भोजपुरी है ना ये शामिल नहीं है, बाकी नेपाली, डोगरी, बोडो ये सभी शामिल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भोजपुरी जो है वो इंक्लूड नहीं है, बाकी नेपाली, डोगरी, बोडो ये सभी जो है वो क्या है, इंक्लूड है। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट प्रिपेयर्स द नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट्स रिलेटेड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन द उत्तर प्रदेश? तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग। क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग हो जाएगा। कौन सा विभाग उत्तर प्रदेश में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय संकेतक ढांचा प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है? तो वो करता है योजना विभाग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन बिम्स्टेक? तो ये जो है इंडोनेशिया नहीं होगा, बाकी थाईलैंड है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंगाल की खाड़ी बहुअक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है, इंडोनेशिया नहीं है, बाकी थाईलैंड, नेपाल, भूटान ये सभी बिम्स्टेक के जो है क्या है वो मतलब हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, एक तरफ दे रखा आयरन ओर माइंस, दूसरी तरफ दे रखा स्टेट्स। ठीक है, तो एक तरफ जो है ना ये गुरुम हिसानी आयरन और माइन जो है वो मिलान हो जाएगा इसका उड़ीसा में। गुरुम हिसानी आयरन और माइन हो जाएगा उड़ीसा, और ये जो है बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़, और जो ये है नोआ मुंडी हो जाएगा झारखंड, और कुद्रेमुख जो है ये हो जाएगा कर्नाटक। कुद्रेमुख कौन सा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, इधर हम बात करें गुरुम हिसानी क्या हो जाएगा, उड़ीसा, बैलाडीला हो जाएगा छत्तीसगढ़, और नोआ मुंडी कौन सा हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, और कुद्रेमुख हो जाएगा क्या, कर्नाटक। कुद्रेमुख क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ल्ड सोलर बैंक एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव वर इनिशिएटेड अंडर इट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कौन सी बात सही है? तो यहाँ पे हो जाएगा विश्व सौर बैंक और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल इसके अंतर्गत की गई है। ठीक है, उसके बाद जो आगे क्वेश्चन है वो क्या है, विद रेफरेंस टू द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अनाउंस्ड इन जून 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? तो युवा पुरस्कार वॉज अनाउंस्ड इन 23 इंडियन लैंग्वेजेस एंड देयर इज नो युवा पुरस्कार इन डोगरी दिस ईयर। जून 2025 में घोषित अकादमी युवा पुरस्कारों के बारे में कौन सी बात सही है? तो युवा पुरस्कार 23 भारतीय भाषाओं में घोषित किए गए, और इस वर्ष डोगरी में कोई युवा पुरस्कार नहीं है। दोनों ही बातें क्या है, सही है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हो जाएगा गामा रेज, फिर हो जाएगा एक्स रेज, फिर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज, फिर हो जाएगा रेडियो वेव्स। यहाँ पे बात की गई है किस चीज़ की, यहाँ पे बात की गई है कि विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है ना उनको घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले हो जाएगा गामा किरणें, फिर हो जाएगा एक्स किरणें, फिर हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, फिर हो जाएगा रेडियो तरंगे। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, अगला जो क्वेश्चन है ना वो ये है असर्शन और रीजन वाला। तो यहाँ पे दे रखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस इन द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। बात ठीक है। द कोर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इज टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। तो ये बात भी क्या है, सही है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों हेतु निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। तो बात सही है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही निर्देशक सिद्धांतों का मूल उद्देश्य है। तो दोनों ही बातें सही है और आपस में एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।